ये कांग्रेस और उसे गठबंधन वाले, ईडी गठबंधन वाले, वो किस तरह से उन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया है, जिसने 70 साल में सबसे ज्यादा इस देश में शासन किया, प्रदेशों में शासन किया। आपने महिलाओं के लिए क्या किया? उन्होंने महिलाओं को सिर्फ वोट की राजनीति की, और जब मौका देने का आया था तो उसको भी नहीं दे पाए। और बहुत ही गुस्से में, गुस्सा है या नहीं है? कुछ ही दिन पहले हमने बहुत मिठाइयाँ बांटी थी, जोरों शोरों से सब महिलाओं ने, सबने, सभी संसदीय सदस्यों ने बात रखी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होना। विपक्ष, कांग्रेस और उनके सभी सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? बताओ, नहीं हो सकती। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। तुमको इतना ज्यादा महिलाओं के लिए क्या है भाई? सिर्फ तुम्हारी पार्टी की महिलाएं आगे आ सकती है क्या? हमारी पार्टी में आम महिला आगे नहीं आ सकती? आएगी। इनको अपने घर में मत आने देना, इनको अपनी गली में मत आने देना, इनको अपने जिले में मत आने देना। अब ये आपसे वोट नहीं मांग सकते, इन्होंने आपसे आपका हक छीना है। पद यात्रा में इस कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट में मेरी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागमार जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री ज्योति मिर्धा जी, हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष राखी राठौर जी, अलका जी, सरता जी, एकता जी, स्टेफी जी, सौम्या जी, रमा चोपड़ा जी, सुमन शर्मा जी, मूर्ति मीणा जी, मधु शर्मा जी, हर्षिनी जी, सुनीता जी, और मेरे सामने बैठी सभी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि कल जब मैं आया था तो आपने कार्यक्रम हमारी बहनों ने बनाया था। इस कार्यक्रम को बनाए 12 घंटे नहीं हुए, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आक्रोश पदयात्रा में आप जिस तरह से अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आई, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति विधेयक अधिनियम लेकर के जो आए थे, इसमें यह था कि हमारी आदि आबादी माता बहनों को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने संसद में भी कहा कि हमारी माता बहनों का अधिकार है, यह मिलना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं ये कांग्रेस और उसे गठबंधन वाले, ईडी गठबंधन वाले, वो किस तरह से उन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया है। 17 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था, उन्होंने उनको काला पृष्ठ बना करके छोड़ा है। ये बोलोगे तो इनकी मानसिकता का मालूम पड़ता है। मेरी माता बहनों में तो ये बता सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लगातार माता बहनों के लिए जिस तरह से काम हुआ है, आप देख सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया था, आपने देखा है। घर घर शौचालय बना करके स्वच्छता का अभियान लिया था। उज्ज्वला गैस के माध्यम से माता बहनों को धुएं से पीछा छुड़ाने का काम किया। यही नहीं, जनधन के खाते खुलवाकर लखपति दीदी के माध्यम से बहनों को आर्थिक संबल देकर लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। लेकिन जिसने 70 साल में सबसे ज्यादा इस देश में शासन किया, प्रदेशों में शासन किया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया? उन्होंने महिलाओं को सिर्फ वोट की राजनीति की, बाकी और कुछ नहीं किया।
और जब मौका देने का आया था तो उसको भी नहीं दे पाए। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। मेरी माता बहनों में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। उनकी योजना बना करके कैसे हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। और विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है वो बिना माता बहनों के पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में, हमारे विचार के अंदर है। और आपने देखा है हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से माता बहनों का स्थान आगे दिया है। हम कोई भी नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो माता का नाम पहले आता है। इसलिए मेरी माता बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि इनको लगता है कि ये परिवारवादी लोग हैं, इनको लगता है कि आम बहनें, आम माताएं आगे आ जाएंगी, हमारे घर का क्या होगा, हमारे बेटों का क्या होगा, हमारे घर के आदमी को क्या होगा, हमारी बहनों का क्या होगा। मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये परिवारवादी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे सपा हो, ये परिवार को लेकर के चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के चलने वाली है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को आपको जवाब देना है जो माता बहनों के हक को छीनते हैं, माता बहनों को पूरा हक नहीं दे पाते हैं। अरे आप तो वो लोग हैं कि जिस तरह से बहाना बनाते हैं, आप तो केंद्र सरकार कोई भी राष्ट्र हित में काम करती है उसमें आपको विरोध करना ही है, करना ही है, करना ही है। हमारी सभी सरिता नैना जी उपाध्यक्ष, सभी यहाँ उपस्थित सुमन शर्मा जी, हमारी सौम्या गुर्जर जी, हमारी मधु शर्मा जी, ज्योति खंडेलवाल जी, सभी मंच, सम्मानित मंच, आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में और बहुत ही गुस्से में, गुस्सा है या नहीं है? कुछ ही दिन पहले हमने बहुत मिठाइयाँ बांटी थी, हर जिले में हमने बहुत धूमधाम से सभाएं की थी और हम सब स्वागत कर रहे थे उस अधिनियम का जिससे हमारी सभी बहनों को, एक आम महिला को एक आवाज उठाने का संसद में, विधानसभाओं में एक अवसर मिला। लेकिन क्या हुआ, सबने देखा ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत, उन्होंने कहा मैंने मेरी माताएं बहनों को वादा किया है कि मैं उनको उनका हक, उनका अधिकार दिला कर रहूंगी। और पूरी पार्टी सरकार तैयार थी। संसद में उन्होंने जोरों शोरों से सब महिलाओं ने, सभी संसदीय सदस्यों ने बात रखी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष, कांग्रेस और उनके सभी सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? बताओ, नहीं हो सकती है। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए। आज एक आम महिला को अवसर मिल रहा था, उसको भी छीन लिया। तुमको इतना ज्यादा महिलाओं के लिए क्या है भाई? सिर्फ तुम्हारी पार्टी की महिलाएं आगे आ सकती है क्या? हमारी पार्टी में एक आम महिला आगे नहीं आ सकती? आएगी। वो हम सबको पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको, आप सबको आपका अधिकार मिलेगा, आपको आपका हक मिलेगा, कोई उसको छीन नहीं सकता। अब समय आ गया है कि इनको आईना दिखाने का समय आ गया है। आप सब मिलकर इनको मुंह तोड़ जवाब देंगी। हम सब जानते हैं 2023 में 5 जुलाई में, आपको याद है 5 जुलाई 2023 इसी स्थान से हमने शुरुआत की थी। महिला विरोधी कांग्रेस के खिलाफ हमने मोर्चा खड़ा किया था और उनके घरों तक हम गए थे, हमें जाने नहीं दिया। आज फिर से वो घड़ी आ चुकी है। आप सबसे अब सबको संकल्प लेके यहाँ से जाना कि हम इस अन्याय को नहीं सहेंगे। हमारा अपमान हुआ है, नारी का, महिला का अपमान हुआ है, हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है।
इस अन्याय को राजस्थान नहीं सहेगा, इस अन्याय को भारत नहीं सहेगा। और हम इनके सामने खड़े होंगे और इनको जवाब भी देंगे, इनको बार बार जवाब देंगे। आप सब लोग पूरे राजस्थान में इनके खिलाफ आवाज उठाएं, सबको बोलिए कि इनको बिल्कुल, मैं मानती हूं कि इनको अपने घर में मत आने देना, इनको अपनी गली में मत आने देना, इनको अपने जिले में मत आने देना। वो हक ये गवा चुके हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब ये आपसे वोट नहीं मांग सकते, इन्होंने आपसे आपका हक छीना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, मैं तो बस यही कहूंगी कि बहुत गुस्सा है, हम सब लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है कि जिस तरह से उन्होंने महिला का हक छीना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, हमने सबने सुना, कुछ ही दिन पहले उन्होंने देश को संबोधित किया और उनको इतना ज्यादा, मैं मानती हूँ, उनके मन में जो भावना थी हम सबने देखी, बहुत दुख हुआ उनको। लेकिन हम इस बात को भूलेंगे नहीं और बार बार इस कांग्रेस और उनके विरोधी दलों को सिखा देंगे, बता देंगे कि महिला का अपमान का क्या असर होता है और इनको जवाब देंगे और बार बार जवाब देंगे। मैं आप सब से धन्यवाद देती हूँ और अब सब हम लोग मिलकर अभिमानित